हुए कार्यपालक अभियंता को 16 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। अभियंता को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है और आरोपी इंजीनियर कटिहार में पथ निर्माण विभाग में पोस्टेड है। विजिलेंस की टीम को इंजीनियर के खिलाफ शिकायत मिली थी और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। विजिलेंस की टीम को इंजीनियर की अकूत संपत्ति का पता चला जो करोड़ों में बताई जा रही है। आरोपी इंजीनियर अरविंद कुमार ने सड़क प्रोजेक्ट के लिए 83 लाख की घूस की मांग की थी, जिसकी पहली किश्त के तौर पर वो 16 लाख रुपए ले रहा था, जिस दौरान निगरानी की टीम ने इसे धर दबोचा। सर, आप लोगों को और क्या इनके घर पर भी रेड हुआ? एक प्रक्रिया है जी, इसमें परिवादी आते हैं, शिकायत करते हैं, उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है, तदनुसार अपनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। अच्छा, घर पे भी सर कुछ पैसे मिले हैं? घर पे के पैसे मिले हैं और ये भी तलाशी जारी है। ये भी जानकारी मिली कि पैसे कुछ जला दिए थे इन्होंने। पैसे की पुख्ता तो हम लोग नहीं कर सकते, जलाई गई दस्तावेज नहीं भी, दस्तावेज भी हो सकते हैं। अच्छा। इसी वजह से वो तो बाकी जाँच का विषय है, देखेंगे। 16 लाख रुपये के आसपास अभी कह नहीं सकते एक्चुअल में, लेकिन संभवतः इस तरह की बात है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें जिस दौरान निगरानी की टीम पहुंची और ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी, जानकारी और इस जानकारी के आधार पर जब टीम यहां पर पहुंची तो तस्वीरें देखिए। ये बाथरूम की तस्वीर जहां पर रुपयों को जलाने की कोशिश की गई थी। घूस लेते हुए कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार हालांकि कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 16 लाख रुपए पहली किश्त के तौर पर ये अभियंता ले रहा था, जिस दौरान निगरानी की टीम ने ये कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार किया है। अकूत संपत्ति जो कि करोड़ों में बताई जा रही है इस इंजीनियर के पास, जिसकी जानकारी निगरानी की टीम को गुप्त रूप में मिली थी और पूरी तैयारी के साथ ये टीम यहां पर पहुंची और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। 16 लाख रुपए घूस लेते हुए इंजीनियर गिरफ्त में निगरानी की टीम के। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर ये टीम कार्रवाई करती हुई और देखिए एक के बाद एक कई घटनाएं जो इस रूप में इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि निगरानी की टीम से लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इनकी संख्या किस कदर है और कितने लंबे वक्त से इस तरह के काम में ये लोग तमाम शामिल और बड़ी रकम घूस के तौर पर ली जाती हुई पथ निर्माण विभाग में ये कार्यपालक अभियंता कार्यरत, जिसकी तरफ से ये रकम पहली किश्त के तौर पर ली जा रही थी, जिसके बाद निगरानी की टीम ने इस शख्स पर शिकंजा कसा और इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको तस्वीरों में ये शख्स नजर आ रहा होगा जिसे गिरफ्तार किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि घूस के तौर पर शख्स ने 83 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसकी पहली किश्त के दौरान ही इसे धर दबोचा गया। और चलिए आपको फिलहाल सीधे लिए चलते इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा में हमारी बच्चा पढ़े, ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता थी। ये जो भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी ने जिस संस्कृति के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस संस्कृति को हमें अक्षुण्ण रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम झारखंड की संस्कृति से अवगत कराएं। इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। जितने हमारे जनजाति समाज के उनको सरना मसना स्थल जितने 14 साल में नहीं हुए, 5 साल में जो हमारा आदिवासी परंपरागत संस्कृति को संभाल के रखे हुए हैं, मानकी मुंडा, चाहे संथाल में माझी, परगनैत, कुड़ैत, डकवा, उन सबको हमारी सरकार प्रोत्साहन राशि देने का काम कर रही है। ये 5 साल के बीजेपी के मजबूत सरकार का है। आज तक ये जो नामधारी पार्टियां अपने को कहती है आंदोलनकारी की पार्टी, लेकिन सभी लोग मुख्यमंत्री बने, बाप बेटा मुख्यमंत्री बना, लेकिन जिन आंदोलनकारियों ने अपनी जवानी जेल में दी, कुछ लोग की मृत्यु हुई, लेकिन इन लोग की सूद झारखंड मुक्ति मोर्चा नामधारी पार्टियों ने नहीं दी। 14 साल के बाद ये जो झारखंड आंदोलन में या बनारस आंदोलन में जो नौजवान ने जवानी दी थी, जो लोग ने अपनी कुर्बानी दी थी, उसको हमारी सरकार 5,000 और 3,000 प्रति माह 2,000 से ज़्यादा आंदोलनकारी बनारस आंदोलनकारी को सम्मान देंगे। इतने सारे काम से आज आप जनता में जो उत्साह देख रहे हैं, ये काम के कारण। यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी को 65 पार जनादेश दें।
सर, आपकी पार्टी के एक नेता और आपकी कैबिनेट के साथ ही सलीम राय आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में ये हमारी भारत की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब दिल्ली का एक प्रोफेसर अब जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव कोई भी लड़ सकता है। लोकतंत्र में वास्तविक स्वामी जनता होती है, और जनता अब 2014 और 2019 के चुनाव को अगर आप जनता के जनादेश को पढ़ो, इस देश में, इस राज्य में अब जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति नहीं चलेगी, इस देश में विकास की राजनीति चलेगी। और हमारे झारखंड की जनता, देश की जनता बहुत प्रबुद्ध मतदाता है, और जनता अब सोच समझकर मतदान करे। जनता मतदान करने के लिए पहले अपनी राज्य हित और अपनी क्षेत्र को हित में ध्यान में रखकर होती है, और जनता जब आप उसकी कसौटी पे खरा उतरोगे तो जनता पांव पल के बिछाए रहती है। ये हमारी जनता की विशेषता है। समय समय पर आवाज उठते रही कि आदिवासी सीएम, आप जो 5 साल सीएम रहे हैं, आप इस मिथक को तोड़ने में कितना कामयाब हैं व्यक्तिगत रूप से? नहीं, देखिए, आज 5 वर्ष में आपने देखा होगा तो थोड़ी बहुत CNT को लेकर कुछ लोग ने इसको भड़काने का काम किया, लेकिन समाज हमारे साथ, और 5 वर्ष में हम भारतीय जनता पार्टी जात और संप्रदाय के आधार पर राजनीति करने की संस्कृति नहीं है। भारतीय तो मुख्यमंत्री रघुवर दास को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मुझे जनता पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, जनता क्या कुछ सोच रही है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की मैंने भरसक कोशिश की है। 6ठी बार जमशेदपुर पूर्वी से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए रघुवर दास, जिन्होंने नामांकन भरा और नामांकन का पर्चा भरने के बाद मीडिया के सामने मुखातिब, बीजेपी को 65+ सीटें मिलेंगी, इसका दावा एक बार फिर से दोहराते हुए रघुवर दास। लोकतंत्र में जनता जो है वही सब कुछ होती है, वही स्वामी है, और ऐसे में मुझे अपने स्वामी पर पूरा भरोसा कि मेरे कार्य के अनुरूप मुझे फल की प्राप्ति होगी, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो आपको लगातार हम जो बड़ी खबर दिखा रहे हैं वो है घूसखोर इंजीनियर से जुड़ी हुई, जिसे आज 16 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है निगरानी की टीम ने। ये इस साल का सबसे बड़ा घूसकांड है। रिश्वतखोर इंजीनियर 16 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के साथ कई सवाल जो हैं वो इस वक्त फिजाओं में दौड़ भी रहे हैं। जी हां, वो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि 83 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर डिमांड की गई थी, लेकिन 16 लाख रुपए जो कि पहली किस्त थी उसे लिया जा रहा था, जिस दौरान इस शख्स को धर दबोचा गया। अब जरा समझिए, अगर 50-50 रुपए के बंडल रिश्वत के तौर पर लिए जा रहे होते तो इंजीनियर ने 320 बंडल लिए होते। अगर ये 100 के नोट के बंडल होते तो 160 बंडल होते। अगर 200 रुपए के ये बंडल होते तो इंजीनियर ने 80 बंडल रिश्वत के तौर पर लिया होता। 500 के नोट अगर रिश्वत में लिए गए होते तो रिश्वतखोर इंजीनियर 30 बंडल रिश्वत में उसने लिए होंगे, और सबसे बड़ी करेंसी यानी कि 2000 के नोट रिश्वत में अगर लिए गए हों तो 8 बंडल होते। जरा समझिए, रिश्वतखोर इंजीनियर इतनी बड़ी रकम रिश्वत में ले रहा था, कुछ संपत्ति अर्जित किए हुए था, जिसकी जानकारी निगरानी टीम को मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई और दबिश के बाद उसकी गिरफ्तारी। सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त लगातार लाइव जुड़े हुए हैं और हम अमित सिंह का रुख करना चाहेंगे। लेकिन अमित सिंह, सबसे पहले तो जरा ये बताइए कि गिरफ्तारी हो गई और बड़ा हड़कंप इस गिरफ्तारी के साथ, बड़ी मशक्कत और बहुत नाप तौल कर ये कार्रवाई की गई होगी, क्योंकि जो शख्स इतनी अकूत संपत्ति रिश्वत के तौर पर अर्जित किया होगा उसकी पैठ भी किस कदर होगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। बिल्कुल विभा, और आप समझ सकते हैं कि जब सबसे बड़ा घूसकांड की हम बात कर रहे हैं तो एक बड़ी तैयारी विजिलेंस की तरफ से, बड़े तमाम जो ऑफिसर्स उनको लगाया गया था, और एक बड़ी तैयारी हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस घर की जहां पे
पहली प्रक्रिया जब शुरुआत में रिश्वत लेने की जब शुरुआत हुई तो यहीं पे विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों जो अरविंद कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको गिरफ्तार किया, उनको रंगे हाथों पकड़ा। और अभी भी लेकिन लगातार तस्वीरों में किस तरीके से जो यहाँ के अधिकारी हैं, विजिलेंस के अधिकारी हैं, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो अरविंद कुमार जो दोषी ये है। आप कौन हैं? हम पत्नी हैं सर। आप उनकी पत्नी हैं? हम पत्नी हैं सर। लेकिन ये तो मॉर्निंग वॉक के लिए सर गए हुए थे। नहीं, अभी जो अधिकारी है सीधे कह रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़ा गया है। जो 16 लाख रुपए है उसको जलाया गया, यहाँ पे जलाया गया। क्या कुछ जानकारी? 16,000 तो आपके ऊपर मिल गया सर। मिला तो सर पूछिए सर। आपके पति ने रिश्वत लिया? सुनिए, रिश्वत लिए कि नहीं वो हम नहीं जान रहे हैं सर। हम नीचे थे, सब्जी ले रहे थे, हम नहीं जान रहे हैं सर। ठीक है, हो गया। क्या पूछताछ आपसे पूछताछ हुई है? सर पीछे में सब लोग हैं सर, वो लोग पूछे। ठीक है, तो ये उनकी पत्नी है जो अरविंद कुमार है। लेकिन जो अधिकारी पहले हम वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे विभा। ये वो तस्वीर है इसी बाथरूम में। आप देखिए जो राख की तरह दिखाई दे रहा है, दरअसल ये उन्हीं बंडल जिन नोटों के बारे में आप जिक्र कर रही थी, उन बंडलों को जलाया गया है। न सिर्फ जलाया गया है बल्कि आप ये समझिए कि जो अवशेष है उसको मिटाने की कोशिश की गई है ताकि जो रिश्वत का जो पैसा ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए जब ये तमाम चीजें कॉन्फिडेंशियल रही होंगी, निगरानी की टीम यहाँ पर पूरी की तैयारी के साथ पहुंची होगी, लेकिन इसके बावजूद अभियंता को ये जानकारी या यूं कहें कि भनक लग जाती है, तभी ये मशक्कत पहले कर दी गई, रुपयों को जलाने की कोशिश की गई। बिल्कुल सबसे पहले हम बात करेंगे जो अधिकारी हैं जिन्होंने सबसे पहले रंगे हाथों पकड़ा है, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि कैसे कार्रवाई आपने की और कैसे आपको जानकारी ये सब मिली कि जो एक यहाँ पे इंजीनियर है वो पैसा लेने वाला है, कैसी तैयारी थी? एक्चुअली जो परिवादी थे उन्होंने ये सूचना दी थी कि उनसे रिश्वत की राशि मांगी जा रही है और एक बड़ा अमाउंट मांगा जा रहा है, कई किस्तों में वो मांग रहे हैं। तो इस सूचना के आलोक में हमारे थाना से सत्यापन कराया गया है और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। क्या लगता है कि ये पहले से था तैयारी की इस तरह से ये कार्रवाई होने वाली है, इस तरीके से ये जो इंजीनियर हैं वो पहले से पैसा लेने का ऐसी शिकायतें मिल रही थी? जी, सूचना ऐसी मिली थी, पहले से ही सूचना दी गई थी कि वो मांग रहे हैं। उसी आधार पर फिर हमारी पूरी तैयारी चली और हम लोगों ने ये अधिकारियों से एक बार और पूछ लीजिए कि इस 16 लाख के अलावा और क्या कुछ जानकारी के तौर पर, संपत्ति के तौर पर यहाँ से मिला है? देखते हैं और क्या आता है। ये हो गया क्या 16 लाख रुपया जो आपको मिला है जो अरविंद कुमार से, क्या उसके अलावा और कोई चल संपत्ति, अचल संपत्ति, इसके बारे में कुछ जानकारी? फिलहाल सर्च में है, अगर कागजात मिल रहे हैं। कागजात अभी कुछ क्या संपत्ति से जुड़े हुए कागजात? बहुत अभी हम लोग बताने की स्थिति में नहीं है। ये जब सब चीज़ एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जब सबसे पहले आप लोग यहाँ पहुँचे क्या उस समय चल रहा था और आप जब आए तो कैसे रंगे हाथों उनको पकड़ा? इस हरिचरण अपार्टमेंट में उनकी 2 अपार्टमेंट है, एक चौथी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे। चौथी मंजिल पे इन्होंने पैसे लिए थे और उसकी सूचना मिलने पर, शक होने पर परिजनों द्वारा जो घर में पैसे थे वो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और अधिकारी ये कह रहे हैं कि देखिए